सो हे बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू माय चैनल तन्नू क्लासेस। आज हम कर रहे हैं चैप्टर सेकंड द साउंड ऑफ म्यूज़िक का सेकंड पार्ट, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। ये एक बहुत फेमस शहनाई प्लेयर हैं और हमारा पूरा चैप्टर इन्हीं पर बेस्ड है। इनके अवार्ड्स, परफॉर्मेंसेज, अचीवमेंट, इन सब के बारे में हमें बताया गया है। इस चैप्टर में स्टोरी नहीं है, हमें इन्हीं के बारे में पढ़ना है। इनके बारे में पढ़ने से पहले चैप्टर में शहनाई की हिस्ट्री बताई गई है कि वो आई कहाँ से है। तो स्टोरी स्टार्ट होती है उस टाइम से जब औरंगज़ेब का रूल था इंडिया के ऊपर। उन्हें पुंगी बिल्कुल पसंद नहीं थी, वो उससे इरिटेट होते थे, तो उन्होंने अपने एम्पायर में उसे बैन करा दिया, यानी कि अब वहाँ पर कोई उसे नहीं बजा सकता था। लेकिन वहाँ पर एक म्यूजिशियन फैमिली थी, यानी कि जो पूरी फैमिली जो है उसमें जितने भी मेंबर्स हैं वो म्यूज़िक से जो है रिलेटेड थे। तो उनमें से एक फैमिली मेंबर जो कि बार्बर था, तो उनका क्या था, पैलेस में आना जाना था, यानी कि जो राजा का राज था वहाँ पर आना जाना था उसका। तो उन्होंने एक लंबी स्टिक ली जो कि पुंगी से भी लंबी थी और उसमें 7 होल्स किए और उसके अंदर विंड ब्लो करते हुए उन्होंने कभी किसी होल को बंद किया तो कभी किसी होल को बंद किया। तो उन्होंने नोटिस किया कि उससे एक अच्छा म्यूज़िक क्रिएट हो रहा है। तो उन्होंने सोचा कि उसे वो रॉयल्टी के आगे उसे प्रेजेंट करेंगे, यानी उसे प्ले करेंगे। जब वो प्ले करते हैं तो वहाँ के जितने भी मेंबर्स होते हैं रॉयल्टी के, ठीक है, उन्हें बहुत पसंद आता है। पर सबको वो पुंगी से बहुत अलग लगा, तो सब उसको एक नया नाम देना चाहते थे, ठीक है, एक नया नाम देने का उसको फैसला किया गया। तो उसे पहली बार बजाने वाला एक नाई था, नाई मतलब बार्बर था। तो वहाँ पर जिसने सबसे पहले उसे एम्परर के आगे जो है प्ले किया था, तो इसी वजह से उसका नाम शहनाई पड़ गया, ठीक है, क्योंकि नाई ने किया तो शहनाई, ठीक है। अब आगे बताता है, उसके बाद हमारी शहनाई को बहुत इंपॉर्टेंस मिली, उसको शादियों में बजाया गया, टेम्पल्स में बजाया गया, रॉयल्टी में उसको बहुत ज़्यादा क्या है इम्पोर्टेंस मिली। मतलब कि उसको जो है हमारा नौबत में एक होता है, हमारे जो रॉयल्टी होता है ना उसमें नौबत नाम की एक चीज़ होती है जिसमें 9 इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो रॉयल्टी में प्ले किए जाते हैं। अब उसमें शहनाई भी इंक्लूड कर दी गई थी, ठीक है। तो यहाँ तक थी हमारी शहनाई की हिस्ट्री। अब आता है बिस्मिल्लाह खान के ऊपर। इन्हें सब उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बोलते थे और खान साहब नाम उनका बाद में पड़ा था। शहनाई को क्लासिक स्टेज पर हमारे बिस्मिल्लाह खान जी ही लेकर गए थे। बिगनिंग होती है बिस्मिल्लाह खान की स्टोरी की बर्थ से उनके 21 मार्च 1916 को, और जिस फैमिली में उनका जन्म हुआ था वो भी म्यूजिशियन लोगों की ही फैमिली थी। इनके ग्रैंडफादर रसूल बुक्स जो कि बहुत फेमस थे, उनको लोग शहनाई नवाब के नाम से जानते थे, और उनके फादर जो थे वो बेगम्बर बख्श भी शहनाई प्लेयर थे, और उनके चाचा भी म्यूजिशियन थे। मतलब कि उनकी पूरी फैमिली जो है म्यूजिशियन फैमिली ही थी। तो यहाँ पर स्टार्ट होता है कि जब वो 3 साल के थे तो उनकी मम्मी क्या है उनको उनके मामा के यहाँ लेकर गई थी। वो अपने मामा को प्ले करता हुआ देखते थे और एक्साइटेड हो जाते थे बहुत ज़्यादा उनको देख के, और उन्हें वो सुनना बहुत पसंद करते थे। घंटों घंटों तक वो क्या है उन्हें नोटिस करते रहते थे, वो उन्हें देखते रहते थे, सुनते रहते थे जब वो प्ले करते थे शहनाई को। ऐसे ही विष्णु टेम्पल था वहाँ पे उनके पास में ही, जब वो अपने मामा के जाते थे तो वो क्या है वहाँ पर जब परफॉर्म करते थे तो उन्हें ही देखते रहते थे, यानी कि जो उनके मामा जी थे ना वो जब वहाँ विष्णु टेम्पल में परफॉर्म करते थे, परफॉर्मेंस देते थे, तब भी वो उनको देखते रहते थे। 5 साल की एज में उन्हें भी टेम्पल में परफॉर्म करने का मौका मिला, उन्होंने भी स्टार्ट कर दिया टेम्पल में परफॉर्म करना, और उनको रिवॉर्ड के तौर पे 1.5 यानी कि 1.5 किलो का लड्डू मिलता था जो कि लोकल महाराज उन्हें देते थे। उसके बाद वो गंगा जी के किनारे, टेम्पल में, हर जगह जो है प्रैक्टिस करते थे, यानी कि अपने म्यूज़िक को जो है अच्छा करना चाहते थे, इसलिए प्रैक्टिस मेड अ मैन परफेक्ट, वही वाली बात है। तो वो क्या है प्रैक्टिस करते रहते थे बहुत। अब ऐसे ही प्रैक्टिस करते करते जब वो 14 साल की उम्र हो गई उनकी, यानी कि 14 साल की उम्र में वो अपने मामा के साथ इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में गए थे और परफॉर्मेंस भी किया, मतलब उन्होंने परफॉर्म किया वहाँ पर अच्छा।
जिसकी वजह से वहाँ एक बहुत फेमस जो है उस्ताद थे, उन्होंने उन्हें क्या बोलते हैं, उन्होंने उनको उनके ऊपर एक कमेंट किया कि अगर तुम ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहे तो तुम बहुत आगे तक जाओगे। तो इसी तरह से उनके चाइल्डहुड के कुछ इंसिडेंट्स जो है हमें बताए गए हैं इस चैप्टर में। इसके बाद बताते हैं कि आगे 1938 में ऑल इंडिया रेडियो में उन्हें गाने का मौका मिला था, ठीक है, यानी कि फर्स्ट टाइम जब उन्होंने रेडियो पे गाया था वो ये वाला टाइम था। जिसके बाद और रेडियोस पर भी वो फेमस हो गए, जिसकी वजह से लोग उन्हें सुनना बहुत पसंद करने लगे, ठीक है, मतलब लोगों में क्या उनका ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोक तंत्र, मतलब कि बहुत ज़्यादा लोग उन्हें पसंद करने लगे थे। अब 1947 में जब हमारे देश आज़ाद हुआ था तो उन्होंने ही इंडिया का वेलकम किया था, जब महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू सब प्रेजेंट थे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो इंडिपेंडेंस डे था जो हमारा, तो 1947 में, तो वहाँ पर जो है हमारे बिस्मिल्लाह खान ने ही परफॉर्म किया था इंडिया का वेलकम करने के लिए। अब वो बताते हैं कि वो कितना ट्रैवल करते थे, ठीक है। उनकी फर्स्ट ट्रिप अफ़गानिस्तान की थी, वहाँ उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी कि अफ़गानिस्तान के एम्पायर जो थे ना, जो राजा थे, उन्होंने पर्शियन कारपेट जो है उन्हें गिफ्ट में दिए थे। और ये बताता है कि और सिर्फ वही नहीं, बहुत से लोग उनसे इम्प्रेस हो जाते थे, बहुत, मतलब कि उनको देख के बहुत प्रसन्न हो जाते थे उनको देख के। तो एक मूवी मेकर था विजय भट्ट, जिन्होंने एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था गूंज उठी शहनाई, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कौन था हमारा मूवी मेकर, का नाम था विजय भट्ट, जिन्होंने एक मूवी बनाई थी गूंज उठी शहनाई, जिसमें बिस्मिल्लाह खान का भी एक सॉन्ग था जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत फेमस हुआ, ठीक है। इतना फेमस होने के बाद भी उन्होंने 2 ही मूवीज़ में काम किया, लेकिन क्यों? और क्योंकि वो सोचते थे कि ये ग्लैमर दुनिया के लिए फिट ही नहीं होते हैं, मतलब कि उनकी ये जो है मेंटेलिटी बन चुकी थी कि वो क्या है और जगह परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मूवीज़ वगैरह इनमें काम करना इनके लिए ज़्यादा वो नहीं है। और एक कन्नड़ के कई वेंचर नाम का था एक, तो उन्होंने क्या है सनादी अपन्ना, वही भी उन्होंने, वहाँ भी उन्होंने परफॉर्म किया था, ठीक है। ये भी एक जगह थी जहाँ उन्होंने परफॉर्म किया था। अब उनकी परफॉर्मेंस की बात होती है कि उन्होंने लिंकॉलन सेंटर हॉल, वर्ल्ड एक्सपोजिशन, कैनीज आर्ट फेस्टिवल, ऑस्का ट्रेड फेयर, ये वो बड़ी बड़ी परफॉर्मेंस है, प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर उन्होंने परफॉर्म किया था। और ये क्या है बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ी बड़ी, जैसे फॉरेन में, ठीक है। अब वो बताते हैं कि वो बाहर भी यानी इंटरनेशनल में भी बहुत फेमस थे, ठीक है। कैसे? जो एक जगह थी तेहराना में एक ऑडिटोरियम बना था, जो कि किस नाम से बना था? तेहरा मॉस्क्यू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ठीक है, इसका नाम रखा गया था ये। अब बात होती है कि अवार्ड्स कौन कौन से मिले थे उनको, तो पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न। भारत रत्न उनको 2001 में मिला था, जो कि इंडिया का नेशनल अवार्ड ये सब जो हैं माने जाते हैं। लास्ट में 2 सिटी के बारे में बात हो रही होती है, बनारस और दुमरावन कि वो उनके बहुत पसंदीदा थी। जब वो बॉम्बे में परफॉर्म करते थे तो वो बनारस को मिस करते थे। तो एक बार जो है उनका यूएस का एक स्टूडेंट ने प्रॉमिस किया उनको कि आप हमारे यहाँ के परफॉर्म कीजिए, हम आपको बनारस जैसा एनवायरनमेंट बना के देंगे। तो वो क्या है उनसे पूछते हैं कि क्या आप गंगा को भी लेकर आ पाओगे वहाँ पे। तो यहाँ पता लगता है हमें कि उनको क्या है दिल से अटैचमेंट थी हमारे क्या है बनारस से और दुमरावन से, ठीक है। तो ये बताते हैं हमारे सिटी के बारे में कि उनको कितनी ज़्यादा अटैचमेंट थी। और आखिरी में हमारी बात होती है इंडियाज़ रिच कल्चर कि वो क्या है एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारे इंडिया के रिच कल्चर, यानी कि वो क्या है हमारी जो कल्चर है उसको बढ़ावा दे रहे हैं बहुत ज़्यादा। क्या है हमारे इंडिया के लोगों को ये भी कहते हैं वो, जब उन्हें अवार्ड मिलता है भारत रत्न 2001 में, कि हमारे देश को बहुत ज़रूरत है हमारे गाने की जो कल्चर है उसको सपोर्ट करने की, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल द चैप्टर, होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक शेयर।